अथर्ववेद 4 वेदों में अंतिम और चौथा वेद है। 4 वेद हैं। ऋग्वेद स्तुति प्रशंसा के मंत्र, यजुर्वेद यज्ञ कर्मकांड और अनुष्ठान, सामवेद संगीत और गान, अथर्ववेद जीवन के व्यावहारिक और रहस्यमय पहलुओं का वेद। यह वेद अन्य तीनों वेदों से बिल्कुल अलग है। जहां पहले 3 वेद यज्ञ और देवताओं से संबंधित हैं, वहीं अथर्ववेद में सामान्य जीवन, रोगों की चिकित्सा, तंत्र मंत्र, औषधि, भूत प्रेत और समाज व्यवस्था से जुड़ी बातें मिलती हैं। 8.1 नाम का अर्थ, मीनिंग ऑफ द नेम। अथर्व शब्द का अर्थ होता है मूल ऋषि अथर्वा या शांतिदायक ऊर्जा। इस वेद को ब्राह्मणों और ऋषियों का वेद भी कहा जाता है, क्योंकि यह ब्राह्मणों की सामाजिक भूमिका और जीवन शैली से गहराई से जुड़ा है। मुख्य विशेषताएं, की फीचर्स। कुल संहिता 20 कांड, कुल मंत्र लगभग 6000 से अधिक, कुल सूक्त लगभग 730, शाखाएं 9 शाखाएं, वर्तमान में केवल 2 प्रमुख, शौनक एवं पिप्पलाद। 8.2 अथर्ववेद का स्वरूप, स्ट्रक्चर। 20 कांडों में विभाजित इस वेद के विषय विविध हैं। इसमें निम्नलिखित विषयों के मंत्र हैं: स्वास्थ्य और रोगों की चिकित्सा, विवाह, संतान, दीर्घायु की कामना, जादूटोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत निवारण, सामाजिक न्याय, शासन और राजनीति, शांति, समृद्धि और सुरक्षा की प्रार्थना, मृत्यु और आत्मा पर चिंतन, औषधियों का गुणगान। पाठ 3 चिकित्सा, मेडिसिन। अथर्ववेद को प्राचीनतम आयुर्वेदिक ग्रंथ भी माना जाता है। इसमें हजारों रोगों के उपचार के मंत्र हैं। औषधियों की महिमा और गुणों का वर्णन है। जड़ी बूटियों और प्राकृतिक तत्वों से उपचार की बातें हैं। उदाहरण: हे जड़ी बूटी, तू रोग हरने वाली है, तू मेरे शरीर को पुनः स्वस्थ कर दे। पाठ 4 तंत्र मंत्र और टोने टोटके। भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, शत्रु नाश, जादूटोना से सुरक्षा के लिए विशेष मंत्र। अभिचार मंत्र, जो विरोधियों के प्रभाव को नष्ट करने के लिए थे। कई मंत्र तंत्र विद्या के प्रारंभिक रूप माने जाते हैं। उदाहरण: हे मंत्र, तू मेरे शत्रु के मन को भय से भर दे और उसे नष्ट कर दे। पाठ 5 जीवन के संस्कार, राइट्स ऑफ पैसेज। गर्भाधान, जन्म, विवाह, संतानोत्पत्ति, मृत्यु के पश्चात आत्मा की शांति के लिए मंत्र। गृहस्थ जीवन को संतुलित करने के लिए उपदेश। पाठ 6 शासन और राजनीति, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स। राजा के कर्तव्य, समाज की संरचना, नागरिकों के अधिकारों की झलक, न्याय और दंड व्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष। उदाहरण: राजा ऐसा हो जो सत्य बोले, धर्म की रक्षा करे और न्याय करे। पाठ 7 आध्यात्मिकता और दर्शन, फिलॉसफी। आत्मा, पुनर्जन्म, मृत्यु, मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर मंत्र। कुछ मंत्रों में ब्रह्मा और आत्मा की एकता की बात भी मिलती है, जैसे उपनिषदों में। पाठ 8 प्रमुख देवता, इम्पोर्टेंट डेटीज। प्रकृति के तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, विशेष देवता, मृत्यु, कामदेव, राक्षसों को नष्ट करने वाले रुद्र, औषधियों की देवी। औषधि स्वयं एक जीवंत शक्ति के रूप में पूजी जाती है। 8.9 प्रसिद्ध सूक्त, फेमस हिम्स। 1 शांति मंत्र, शन्नो देवीर्भिष्टय आपो भवन्तु पीत्यये। जल से शांति और पवित्रता की प्रार्थना। 2 भूमि सूक्त, अर्थ हिम, अथर्ववेद में सबसे प्रसिद्ध सूक्त, पृथ्वी सूक्त, भू सूक्त। पृथ्वी को मां की तरह पूजते हुए पर्यावरण संतुलन की कामना। माता भूमिः पुत्रोः पृथिव्याः। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। 3 सहयोग और एकता का मंत्र, संगच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनासी जानता। हम मिलकर चलें, साथ बोलें, साथ विचार करें।
यह मंत्र आज भी सामूहिक एकता और लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में उपयोग होता है। पाठ 10 उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ। 1 गोपथ ब्राह्मण, केवल अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें यज्ञों, कर्मकांडों और समाज व्यवस्था का वर्णन है। 2 प्रश्न उपनिषद, प्रसिद्ध उपनिषद जिसमें 6 प्रश्नकर्ताओं द्वारा आत्मा, जीवन, मृत्यु, ब्रह्मा आदि पर गूढ़ प्रश्न किए गए हैं। उदाहरण प्राण क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? पाठ 11 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक इंसाइट। अथर्ववेद को भारतीय वैज्ञानिक चिंतन की भी आधारशिला माना जाता है। इसमें निम्न विषयों की चर्चा है। चिकित्सा विज्ञान, औषधियों और रोगों की जानकारी। भौतिक विज्ञान, अग्नि, वायु, जल, आकाश जैसे तत्वों का विश्लेषण। मनोविज्ञान, भय, चिंता, ईर्ष्या, प्रेम जैसे भावों की चिकित्सा। सामाजिक विज्ञान, विवाह, पारिवारिक जीवन, राजनीति, समाज व्यवस्था। 8-12 समाज और संस्कृति में भूमिका। तंत्र विद्या की जड़ें इसी वेद से मानी जाती हैं। यह वेद ग्राम्य जीवन, कृषि, व्यापार, स्वास्थ्य आदि से जुड़ा है। इसे लोक जीवन का वेद भी कहा जाता है। 8-13 आधुनिक महत्व, मॉडर्न रेलेवेंस। पर्यावरण की रक्षा के लिए भूमि सूक्त का संदेश आज भी प्रासंगिक है। स्वास्थ्य और आयुर्वेद के प्रारंभिक सूत्र इसमें हैं। समाज में एकता, सद्भाव और न्याय की प्रेरणा मिलती है। भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के भाव आज भी तंत्र में मौजूद हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अथर्ववेद चारों वेदों में सबसे व्यावहारिक और जीवनोपयोगी वेद है। यह धर्म और अध्यात्म के साथ साथ मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है। यह वेद हमें सिखाता है कि रोग का नाश करना भी उतना ही पवित्र है जितना यज्ञ करना। संगठन, सहयोग और संवाद से समाज टिकता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना धर्म है। मानव जीवन केवल कर्मकांड नहीं, समग्र जीवन शैली है। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।